I guess everyone can see the screen. Yes, sir. Yes. Yeah, चलो let's start building on this and Yes, let's try sir. to understand everything in terms of Mendel. उनके काम उन्होंने क्या किया था सब आज समझना हम यहाँ पे चालू करते हैं। कल हमने ऑलरेडी देखा था क्या प्लांट का सिलेक्शन यहाँ पे किस रीजन से किया था, लाइक व्हाट वर द रीजंस फॉर सिलेक्टिंग अ पी प्लांट। तो यहाँ पे कुछ रीजंस Yes, हैं sir. जो हम फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं सो दैट वी कैन गो बियॉन्ड दिस। तो यहाँ पे जो रीजन आपके हैं, वन ऑफ देम इज माय इट हैज अ शॉर्टर लाइफ साइकिल, 2 से 3 महीने का यहाँ पे लाइफ साइकिल मिलता है पी प्लांट का। तो इसका फायदा ये होता है कि आप कई सारी जनरेशन को आप स्टडी कर सकते हो। सो दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ शॉर्टर टाइम पीरियड और लाइफ स्पैन। सो लाइफ साइकिल छोटा हो तो आप कई सारी जनरेशन को आप स्टडी कर सकते हो, तो इसलिए आपने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। इट हैज मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। आई कैन गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। अगर हम यहाँ पे हाइट की ही बात कर लें तो हाइट में कोई ऐसा नहीं था कि मीडियोकर हाइट था या फिर प्लांट वर टॉल और दे वर शॉर्ट, कोई बीच का वहां पे ट्रेट नहीं था। वैसे ही अगर मैं बात करूं वहां पे फ्लावर कलर की, इफ आई टॉक अबाउट द फ्लावर कलर, सो आल्सो इन दैट इधर इट वाज वायलेट और व्हाइट, या फिर वो वायलेट था और वो व्हाइट था। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल सर उसी प्लांट के जो मेंडल ने लिए थे कैरेक्टर्स कलर वायलेट एंड व्हाइट। yes, so they were like contrasting character, either it was white or either it was a violet, so nothing in between. ठीक है। Similarly I'll get to see for the seed Yes, sir. also, seed भी जो उसने जो यूज किए तो उसमें भी either they were yellow or they were green, right? That is something you have to know. It has pea plant has many contrasting characters or traits over there, and because of that he used that particular plant. ये आपको याद है उसमें traits कई सारे contrasting थे, इसलिए उसने इसे यूज किया। इस प्लांट को हम सेल्फ पॉलिनेट कर सकते थे, नेचुरली हो जाता था सेल्फ पॉलिनेट, और इसको आर्टिफिशियली भी करा जा सकता था। सो सेल्फ पॉलिनेशन एक इसका काफी इंपॉर्टेंट ट्रेट था जो इस प्लांट का आपको मिलता था। नाउ क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते थे इस प्लांट के साथ आर्टिफिशियली मतलब इट्स अ सिंपल थिंग, आपने खुद से पोलन ग्रेन निकाले, डाले आपने स्टिग्मा के अंदर, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के अंदर। So cross pollination is something can be done very easily artificially and that can lead to hybridization. इससे आप hybrid plant बना सकते थे। So ये भी एक आपका यहाँ पे रीजन था। And the last reason was my pea plant were easy to cultivate. इनको ग्रो करने के लिए, कल्टिवेट करने के लिए आपको ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ रही थी, आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ रही थी। इट इज इजी टू कल्टिवेट इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑल्सो, एवन इन टर्म्स ऑफ लाइक एक्सपेंडिचर भी आपके यहाँ पे कुछ ज्यादा था नहीं। तो ये कुछ आपके यहाँ पे ट्रेट्स हैं जिसके वजह से पी प्लांट को यहाँ पे सिलेक्ट किया था, राइट? और ऐसे ही ट्रेट्स को ध्यान में रखते हुए आप कोई भी एनिमल लेते हो जो अगर आपको जेनेटिक्स पे स्टडी करनी हो तो, जैसे आपका ड्रोसोफिला या न्यूरोस्पोरा, ये सारे वो आपके स्पीशीज है, ये सारे आपके वो एग्जांपल है जहाँ पे आप लाइक यू कैन स्टडी देम राइट विद ईज बिकॉज दे हैव अ शॉर्टर लाइफ साइकिल, इजी टू कल्टिवेट, ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? सो दीज आर द 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ओवर हियर। हाइट में आप देख लो यहाँ पे यू हैव अ टॉल एंड डॉफ, फ्लावर कलर वायलेट एंड व्हाइट, फ्लावर पोजीशन आपकी 2 टाइप की है, एक्सेल एंड टर्मिनल। सो यू हैव 7 कैरेक्टर्स और उनके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। याद रखिएगा कि मेंडल ने हर एक कैरेक्टर को यहाँ पे स्टडी किया था। ऑब्वियसली हम हर एक कैरेक्टर को यहाँ पे एज एग्जांपल देखेंगे नहीं, बट याद रखना मेंडल ने सबको स्टडी किया था, ठीक है, और शायद इसलिए ही 7 साल लगे थे। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स वर सीन ओवर हियर। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्सपेरिमेंट। अब हम देखते कि मेंडल ने किया क्या था। तो मेंडल ने सबसे पहले क्या किया, जब उसने डिसाइड किया कि यार मुझे इनहेरिटेंस सीखना कर समझना है और ये समझने के लिए मुझे कुछ क्रॉसिंग करनी पड़ेगी या कुछ प्लांट्स को मुझे क्रॉस कराना पड़ेगा, तो सबसे पहले उसने क्या किया, ही डिसाइडेड टू क्रिएट द प्योर लाइन। अब प्योर लाइन आप कैसे बनाते हो? प्योर लाइन बनाना मतलब क्या होता है कि समझो आपके पास टॉल प्लांट है, यू अंडरटेक सेल्फ पॉलिनेशन इन द टॉल प्लांट। आप टॉल प्लांट को पकड़ो and you undertake the self pollination, allow it to undergo the self pollination. सेल्फ पॉलिनेशन आपके टॉल प्लांट के अंदर होगा और आपको मिलेंगे कुछ प्रोजिनी, और जो प्रोजिनी आपको मिलेंगे मतलब आपको यहाँ से जो आपको सीड्स मिलेंगे, उन सीड्स में से आपको मिलेंगे वापस से टॉल प्लांट्स, आपको मिलने चाहिए वापस से टॉल प्लांट्स। अगर आपको यहाँ पे टॉल प्लांट मिलते हैं, आपको यहाँ पे जो टॉल प्लांट अगर आपको यहाँ पे मिलेंगे तो आप क्या करो, उनको वापस से आप कराओ सेल्फ पॉलिनेशन। यू ऑल्सो अंडरटेक नाउ अगेन यू अंडरटेक समथिंग लाइक योर सेल्फ पॉलिनेशन, इसे आप वापस कराओ। आप वापस सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे करा रहे हो, वापस आपको नए सीड्स मिलेंगे
और वापस उन सीड्स को अगर आप जर्मिनेट करते हो, यू शुड बी गेटिंग द टॉल प्लांट्स, आपको टॉल प्लांट्स यहाँ पे मिलने चाहिए। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या करते हो, आप कई सारे जनरेशन के अंदर आप सेल्फ पॉलिनेशन कराते हो, एंड लेट्स टेक एग्जांपल, आप 3 से 4 जनरेशन के लिए आप सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे कराओगे, और वो कराने के बाद आपको क्या दिखता है कि आपको यहाँ पे टॉल प्लांट आपको मिल रहा है। अगर आपको हमेशा टॉल प्लांट यहाँ पे मिलता है, देन यू विल से ये जो मेरी लाइन है दैट इज माई प्योर लाइन, दिस इज माई प्योर लाइन। प्योर लाइन बोलने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि इसके अंदर और कोई ट्रेट नहीं है, मतलब ये टॉल ही है मेरा प्लांट, कोई शॉर्टनेस वाला ट्रेट इसमें दिख नहीं रहा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, टॉल प्लांट को लेते हैं, उसे हम कराते हैं सेल्फ पॉलिनेट, और इसे हम कराते हैं 3 से 4 जनरेशन के लिए। अगर आप उसे करा लेते हो तो उसके बाद आपको मिल जाती है आपकी प्योर लाइन। सो अगर उसके बाद भी अगर आपको टॉल प्लांट ही अगर आपको दिख रहा है, देन दैट मींस इट्स अ प्योर लाइन। तो ऐसे करके मेंडल ने अपना एक प्योर लाइन बना लिया टॉल प्लांट का, ये उसने रेडी कर लिया कि यार ये सारे जो मेरे प्लांट है इधर में प्योर लाइन। प्योर लाइन मतलब इनको अगर मैं सेल्फ पॉलिनेट करता हूं तो ये टॉलनेस से मुझे मिलेगा और कुछ मुझे उसके अंदर मिलेगा नहीं। सिमिलरली उसने शॉर्ट प्लांट के लिए भी किया, शॉर्ट प्लांट के लिए भी उसने सेम चीज की यहाँ पे। जब उसे बोला गया कि आप प्योर लाइन यहाँ पे बनानी है, सो व्हाट ही डिड, he took the short plant and same thing, he undertook the self pollination for the short plant, और ये उसने किया for multiple generations. This is something you have to do for multiple times, or I can say for multiple generation, और ऐसे करके आपको मिल जाती है आपकी प्योर लाइन। याद रखना, इस तरीके से आपने प्योर लाइन बनाते हो। कल उठ के अगर आपको कोई बोले कि प्योर लाइन चाहिए मुझे मेरे प्लांट की, या ये मेरे प्लांट की इसका जो फ्लावर है ऑरेंज है उसकी प्योर लाइन चाहिए, तो आप वही करोगे, यू विल अंडरटेक द सेल्फ पॉलिनेशन, ताकि आप उसकी कई सारी प्रोजीनी बनाओ और उनको भी आप सेल्फ पॉलिनेशन आप करवाओगे, और 2-3 जनरेशन के बाद आप कह सकते हो दैट प्लांट इज माय प्योर लाइन। सो ये डॉर्फ प्लांट मेरा बना, एंड दैट विल बी माय प्योर लाइन ओवर हियर। ठीक है, तो आपने यहाँ पे प्योर लाइन आपने इस तरीके से यहाँ पे बनानी है, और यही काम मेंडल ने वहां पे किया था। अब जब आपके यहाँ पे प्योर लाइन रेडी हो गई, अब हम हमारा नेक्स्ट स्टेप करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं टैगिंग। लेट्स ट्राई टू डू द टैगिंग ओवर हियर ऑफ द एलीन। सो अब हम यहाँ पे करेंगे टैगिंग। पहली चीज आप यहाँ पे समझिए कि हम यहाँ पे समझने वाले हैं हमारा यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब जब मैं बात करता हूँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, दैट मीन्स व्हाट, हम फिलहाल सिर्फ एक ही कैरेक्टर को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को यहाँ पे फॉलो करेंगे, और जिस कैरेक्टर को फिलहाल हम फॉलो करने वाले हैं वो हमारे है यहाँ पे हाइट। तो याद रखिएगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस मीन्स व्हाट, व्हेन यू फॉलो अ सिंगल कैरेक्टर फॉर योर इनहेरिटेंस। और यहाँ पे जब हम फॉलो करेंगे वो जो कैरेक्टर यहाँ पे है वो है हमारा यहाँ पे हाइट। अब जब हम बात करते हैं हाइट की, हाइट के अंदर आपको यहाँ पे लाइक 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। एक होगा आपको यहाँ पे टॉल प्लांट, और एक आपको प्लांट। बिल्कुल सही, यू विल हैव अ टॉल एंड यू विल हैव अ डॉर्फ प्लांट ओवर हियर। तो अब हमें करना क्या है, हमें इसे टैग करना है। लेट्स ट्राई टू टैग दैट। हम टॉलनेस को यहाँ पे टैग करेंगे। वी टैग द टॉलनेस विद द कैपिटल टी। ठीक है, वी टैग द टॉलनेस विद द कैपिटल टी। और जो मेरा यहाँ पे डॉर्फनेस मेरा यहाँ पे जो होगा स्मॉल टी, राइट, टैग करूंगा विद द स्मॉल टी। So that is the first thing I will do, कि मैंने इसे टैग कर रहा हूँ कैपिटल एंड स्मॉल टी के तरीके से मैं इसे टैग कर रहा हूँ। ठीक है, टैगिंग हम कर रहे हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसे टैगिंग कर रहे हैं। ठीक है, ना इफ आई शो यू अ प्लांट, अगर मैं आपके सामने से प्लांट रखता हूँ कि समझो आपके सामने यहाँ पे प्लांट है जिसमें आपको दोनों कैपिटल टी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये प्लांट क्या होगा, शॉर्ट होगा या टॉल होगा? It is going to be a tall plant. ठीक है, similarly if I have a 2 small t's over here, then I will say dwarf या short plant, right, whatever you call it, or I can dwarf plant लिख देते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। So that is something I'll find over here. तो ऐसे करके इसने अपना लाइक प्योर लाइन को इकट्ठा कर लिया, एंड नाउ विल डूइंग द क्रॉसिंग वाला पार्ट। तो याद रखना, फर्स्ट थिंग, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आप सिंगल कैरेक्टर को यहाँ पे फॉलो करते हो फॉर इट्स इनहेरिटेंस। यहाँ पे हम जो कैरेक्टर फॉलो कर रहे हैं वो हम सिर्फ हाइट पे फोकस कर रहे हैं। और ये चीज याद रखिएगा कि मेंडल एट अ टाइम एक ही कैरेक्टर पे फोकस करता था, वो बाकी चीजों को इग्नोर करता था, और ये एक रीजन है उसके सक्सेस का, दैट ही वाज फोकसिंग ऑन वन पर्टिकुलर कैरेक्टर एट अ टाइम।
अगर वो सोचता था कि मुझे फ्लावर कलर को फॉलो करना है तो वो उसको ही या उसके पैटर्न को ही इनहेरिटेंस को फॉलो करता था या उसके इनहेरिटेंस को वो समझता था, बाकी सबको करता था इग्नोर। तो यहाँ पे फॉलो कर रहा है हाइट को। नाउ लेट्स ट्राई टू पे अटेंशन ओवर हियर। इतना तो हमने यहाँ पे देख लिया कि यार मेरा टॉलनेस को मैंने टैग कर दिया विद द कैपिटल टी, ड्वार्फनेस को एज अ स्मॉल टी, एंड यू नो कि अगर कैपिटल होगा तो वो मेरा टॉल प्लांट होगा, स्मॉल टी होगा तो मेरा वो यहाँ पे होगा शॉर्ट प्लांट। Now let's try to do this cross. Now, let's say you have a plant. ये है मेरा एक parent plant. इसको मैं क्रॉस कराऊंगा विद माय स्मॉल टी के साथ मैं इसे कराऊंगा यहाँ पे क्रॉस। ठीक है, तो दो मेरे यहाँ पे पेरेंट प्लांट है। सो आई बेसिकली कॉल देम एज अ पेरेंट जनरेशन। इस जनरेशन को मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ पेरेंट जनरेशन। दिस इज कॉल्ड एज माय पेरेंट जनरेशन। आई जस्ट राइट जी ओवर हियर। अब जब मैं इनको यहाँ पे क्रॉस कराऊंगा तो आप पहले ये देखिए कि यहाँ पे गैमेट कहाँ क्या आएंगे मेरे यहाँ पे। जो मेरा कैपिटल small t. हाँ ठीक है, सुनो राइट। तो यहाँ सब के लिए यहाँ से जो मेरे गैमेट आएंगे वो मेरा आएगा यहाँ पे एक ही गैमेट आएगा, दैट इज माय कैपिटल टी। यहाँ से जो मेरा गैमेट आएगा दैट विल बी माय स्मॉल टी। तुम लोगों को लग रहा होगा सर ये सब तो बेसिक चीजें है, क्या ये स्लोली करा रहे हो, बट विल हैव टू डू दैट, राइट? टेकिंग एवरीथिंग इनटू अकाउंट विल हैव टू डू दैट। देन बाद में इफ यू हैव अ गुड ग्रिप ऑन दैट देन वी कैन रश, बट फिलहाल थोड़ा देखना पड़ेगा। तो दीज आर माय गैमेट्स बेसिकली, दीज आर माय गैमेट्स जो आपके यहाँ पे निकलेंगे। अब इन गैमेट्स को आप कर दो यहाँ पे फ्यूज। अगर मेरे यहाँ पे गैमेट फ्यूज होते हैं सो यू गेट टू हैव कैपिटल टी स्मॉल टी। ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो दैट विल बी माय, ये जो मुझे पॉपुलेशन मिलेगा यहाँ पे, दिस इज माय F1 generation. राइट, फिलहाल 1 जनरेशन। सो दैट इज योर F1 जनरेशन मुझे यहाँ पे देखने मिल जाता है। अब F1 जनरेशन जब यहाँ पे मिला तो यार इतना देखो यहाँ पे हुआ क्या, हमने पेरेंट पॉपुलेशन को या पेरेंट प्लांट्स को यहाँ पे क्रॉस कराया और हमें मिले कुछ प्लांट्स, एंड दैट प्लांट्स आई एम गोइंग टू कॉल दैट पॉपुलेशन एज अ F1 जनरेशन। जितने भी प्लांट्स मुझे यहाँ पे मिलते हैं ना क्रॉस करने के बाद, दे वर माय टॉल प्लांट्स। So hybrid tall. हाँ जी बेटा बोलिए। हाँ वो सब हम बाद में हाइब्रिड टॉल देखते हैं, क्योंकि देखो अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे मुझे मिले सारे टॉल प्लांट मुझे यहाँ पे मिले। अब तुम इसे मेंडल के तरीके से आप देखो, इसे मेंडल ने टॉल प्लांट लिया, शॉर्ट प्लांट लिया, उसमें से क्रॉस कराया, उसको क्या दिखेगा, उसे दिखेंगे कि सारे के सारे जो मुझे प्लांट यहाँ पे मिल रहे हैं F1 जनरेशन में वो मेरे सारे यहाँ पे है टॉल। उसको थोड़ी मालूम कि वो हाइब्रिड है या वो होमोजाइगस है, उसको तो मालूम नहीं है। वो तो हम यहाँ पे देख के बोल सकते कि इट्स अ हाइब्रिड प्लांट। मेंडल को जब उसके सामने प्लांट्स मिले सो दे वर ऑल टॉल। अब तुम यहाँ पे सुनो यहाँ पे होता क्या है। जैसे ही F1 जनरेशन का यहाँ पे रिजल्ट आया, सो व्हाट मेंडल एक्चुअली थॉट, मेंडल ने यहाँ पे क्या सोचा, मेंडल का स्कूल ऑफ थॉट यहाँ पे क्या था वो आप यहाँ पे समझो। मेंडल ने सोचा कि जो ड्वार्फनेस वाला जो एलील है या फैक्टर, वो टाइम पे फैक्टर टर्म यूज किया जाता था, जो ड्वार्फनेस के लिए जो वहां पे जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रहा है या वो ब्लेंड हो रहा है, और इस रीजन से वो अपने आप को यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, और इस रीजन से आपको उसका प्लांट यहाँ पे दिख नहीं रहा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग अगेन। सी, जब आपको मेंडल के सामने सारे प्लांट्स आए, ही सॉ कि यार ये सबके सब मेरे टॉल है, तो उसने क्या बोला, उसने बोला कुछ तो हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है, जो ड्वार्फनेस का जो एलील है, ईदर इट इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड और गेटिंग ब्लेंडेड, या फिर वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रहा है या फिर कहीं ना कहीं ब्लेंड हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट मुझे कोई शॉर्ट प्लांट यहाँ पे दिख नहीं रहा। दैट इज व्हाट ही सेड। तो ये चीज याद रखना, दैट्स व्हाट हिज अजम्पशन वाज। सो मेंडल थॉट करके मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये एक चीज याद रखना। सो मेंडल थॉट दैट allele for dwarf trait was getting either destroyed, was getting either destroyed or blended. or getting blended or getting blended। ये उसका थॉट था, ये उसका सोच था कि यार ऐसा कुछ हो रहा है। दैट इज व्हाट ही थॉट ऑफ। देन ही वाज लाइक कि चलो जो हो रहा है सो हो रहा है, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डू द सेल्फ क्रॉसिंग। ये तो उसका स्कूल ऑफ थॉट था, ये तो उसने सोचा था कि यार ऐसा कुछ हो रहा होगा, बट ये इसके अलावा व्हाट ही डिसाइडेड दैट लेट्स गो फॉर सेल्फ क्रॉसिंग। तो याद रखना, F1 जनरेशन मिलने के बाद उसने ज्यादा कुछ उसमें फाइंडिंग कुछ इंटरेस्टिंग वहां पे दिखी नहीं, राइट? उसने लगा कि चलो सब टॉल है, और उसने सोचा कि यार मेरा एलील जो है
रिसेसिव जीन के लिए या रिसेसिव फैक्टर के लिए, जो मेरा रिसेसिव ट्रेट के लिए जो मेरे यहाँ पे डॉफनेस है वो खत्म हो रहा है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है या फिर वो ब्लेंड हो रहा है. दैट इज व्हाट ही थॉट. नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन माय F1 क्रॉसिंग, सेल्फ क्रॉसिंग. जब हम करते हैं यहाँ पे F1 की सेल्फ क्रॉसिंग, सो लेट्स डू दैट. सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन. अगर मैं इसकी सेल्फिंग कर रहा हूं, सो बेसिकली मीन्स व्हाट, मैं इसको इसके साथ ही क्रॉस करूंगा, मतलब सेम प्लांट को यहाँ पे मैं क्रॉस कर रहा हूँ. Yes, sir. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे सेल्फिंग करता हूँ तो इसको हम पनेट स्क्वायर बना के करते हैं, क्योंकि हमें फ्यूचर में बहुत बार पनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा. सो लेट्स मेक दैट पनेट स्क्वायर राइट नाउ. अब पनेट स्क्वायर जब भी आप यहाँ पे बनाते हो ना, तो आप पहले क्या करना, उसको डिवाइड करना कि मेल और फीमेल को यहाँ पे डिवाइड करना. तो ये जो क्रॉस वाला जो साइन होगा यहाँ पे हमेशा, दैट इज फॉर माई फीमेल, और जो एरो वाला यहाँ पे साइन लगता है दैट इज फॉर माई मेल. तो ऊपर हम मैं डालूंगा यहाँ पे मेरे फीमेल गैमेट, जो मेरे दो होंगे, एक होगा कैपिटल टी, दूसरा होगा मेरे यहाँ पे स्मॉल टी. और सेम चीज मुझे मेल गैमेट के लिए भी मिलेगी. आई विल हैव द कैपिटल टी एंड आई विल हैव द Small t. आई थिंक दैट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल. यहाँ पे ये बड़ी समझ वाली बात है कि मुझे कैपिटल स्मॉल टी यहाँ पे मुझे मिल जाएगा देखने के लिए. अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं. अब जब यहाँ पे हम क्रॉसिंग करेंगे, जब हम पनिश स्क्वायर में से लाइक क्रॉस कराएंगे, सो व्हाट विल गेट, कैपिटल टी, Capital T, capital T. यहाँ पे आएगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. Small t. यहाँ पे आता है Capital T, small t. एंड यहाँ पे आएगा मेरा स्मॉल टी. Small t. और किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो अनम्यूट करके डायरेक्टली पूछ लो. ठीक है. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क अ क्वेश्चन डायरेक्टली बाय अनम्यूटिंग योरसेल्फ. राइट. F1 जनरेशन को और क्या कह सकते हैं? बेटा वापस बोलना, सुनाई नहीं दिया. तो F1 जनरेशन को हम और क्या कह सकते हैं? Filial. F1 जनरेशन और क्या कह सकते हैं? फिलहाल हम उसे F1 जनरेशन ही बोलेंगे. राइट. That is something we'll be using right now. Filial one generation is another term you use. That's F stands for. Okay, but let's call them as F1 generation right now. Okay, then we'll see what are the other terms they have for that. Okay, so now you'll find कि आप यहाँ पे आपने क्रॉसिंग कर लिया. तो जब इसने ये क्रॉसिंग किया, जब यहाँ पे आपका सेल्फ क्रॉसिंग यहाँ पे हुआ, when the self crossing was done, so what he actually found? He found the ratio of 3:1. 3:1. 3:1 का यहाँ पे उसे रेशियो मिला ग्रेगर मेंडल को. सो ही फाउंड कि इसमें आपको 3 आपको जो वैल्यू है आपके टॉल प्लांट का है, और 1 वैल्यू जो आपके यहाँ पे डॉट प्लांट. Phenotypic ratio. राइट. ये आपको यहाँ पे देखने को मिला. अब एक चीज आप यहाँ पे समझिए ध्यान से. अरे सुनो, जब मेंडल ने ये क्रॉस किया तो उसने देखा कि यार इतने मेरे प्लांट है वो सारे मेरे यहाँ पे टॉल है. राइट. लेकिन मुझे यहाँ डॉट प्लांट भी देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिला. सुनो मेरी बात ध्यान से. ही फाउंड, जब देखो अब मेंडल के पर्सपेक्टिव से आप देखो, उसने सेल्फ क्रॉसिंग यहाँ पे कराया. ही अंडरटुक द सेल्फ क्रॉसिंग, ओवर हियर. और उससे सरप्राइजिंगली यहाँ पे क्या दिखा, ही वाज एबल टू फाउंड द डॉट प्लांट. उसे यहाँ पे डॉट प्लांट देखने को मिल रहा है, जो उसने सोचा था कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. उसने क्या सोचा था पहले, उसने सोचा था कि जो मेरा एलील है डॉर्कनेस के लिए वो मेरा डिस्ट्रॉय हो चुका है. बट यहाँ पे जब उसने अपना देखा जनरेशन, दिस इज माई F2 जनरेशन, ये है मेरा यहाँ पे F2 जनरेशन. जब उसने F2 जनरेशन को यहाँ पे देखा, सो ही वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू सी कि मेरा डॉट प्लांट तो मेरा यहाँ पे है, टॉल प्लांट तो मेरे है ही यहाँ पे, बट आई वाज आल्सो एबल टू सी द डॉट प्लांट. और जब उसने ये चीज यहाँ पे देखी, तब उसने एक चीज बोली, दैट श्योरली मेरा जो एलील है रिसेसिवनेस के लिए वो वहां पे प्रेजेंट है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है. एंड द सेकेंड स्टेटमेंट व्हाट ही सेड वाज कि द रिसेसिव एलील इज प्रेजेंट ओवर देयर but is not able to express itself. ये वो पॉइंट था, ये वो आपका रिजल्ट था. इस रिजल्ट को देख के मेंडल ने आपके सामने रखा लॉ ऑफ डोमिनेंस. नाउ लेट्स सी व्हाट मेंडल एक्चुअली सेड. मेंडल सेड दैट in a F1 generation, one allele was able to express itself, Express itself. and preventing the expression of another allele. The expression of another allele.
अब ये स्टेटमेंट का मतलब आप यहाँ पे समझो, ये स्टेटमेंट आपको ये कह रही है कि आपका एक एलील जो यहाँ पे था वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था F1 जनरेशन के अंदर, और जो दूसरा एलील था उसको प्रिवेंट कर रहा था, इट वाज प्रिवेंटिंग, इट वाज स्टॉपिंग द अनदर एलील टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। और यही चीज हो रही थी आपके कैपिटल टी स्मॉल टी जनरेशन के अंदर। आपका जो कैपिटल टी यहाँ पे था, इट वाज एक्चुअली सप्रेसिंग और इनहिबिटिंग द स्मॉल टी, वो स्मॉल टी को यहाँ पे एक्सप्रेस होने नहीं दे रहा था। और क्यों वो स्मॉल टी को यहाँ पे एक्सप्रेस होने नहीं दे रहा था, इसलिए आपको डॉर्फनेस वाले प्लांट आपको दिखे ही नहीं। That's why you couldn't see any kind of plant which are dwarf over there. That is something which was happening in that condition. तो यहाँ पे एक और चीज मेंडल ने बोली, मेंडल ने ये बोला, the allele which express itself, it is called as my dominant allele. उसको हम बोलेंगे यहाँ पे as a dominant allele. और जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसको हम बोलेंगे यहाँ पे as a recessive allele. ये दो टर्म आपके सामने मेंडल ने रखे आफ्टर सीइंग द रिजल्ट इन योर F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के रिजल्ट देखने के बाद उसने ये चीज बोली, ठीक है, या वो डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील। इसके बाद उसने एक और चीज यहाँ पे बताई, ये सब तो उसने बोला, उसके बाद उसने एक और चीज यहाँ पे बोली कि मेरा जो रिसेसिव एलील है, इट कैन ओनली एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट एलील। ये चीज याद रखना, ही सेड दैट रिसेसिव एलील can express itself in the absence of dominant. अगर डोमिनेंट एलील वहां पे नहीं है तभी मेरा रिसेसिव एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, और एल्स वो अपने आप को एक्सप्रेस कभी नहीं कर सकता। और वही चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। अगर आप यहाँ पे जीनोटाइप इसका देखते हो, देन आपको यहाँ पे डोमिनेंट एलील नहीं दिख रहा, और इसलिए आपको वहाँ पे डॉर्फ प्लांट देखने के लिए आपको दिख जाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप बाकी के यहाँ पे अगर आप जीनोटाइप देखते हो यहाँ पे, तो जब भी आपको यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन आपको दिख रही है, सो यू कैन नॉट सी अ डॉर्फ कंडीशन, बिकॉज आपका डोमिनेंट एलील जो आपका कैपिटल टी है वो अपने स्मॉल टी को यहाँ पे कर रहा है आपका सप्रेस, या उसे एक्सप्रेस नहीं करने दे रहा। सो दैट इज व्हाट समथिंग यू गेट टू नो फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ माई F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के रिजल्ट आपके लिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बिकॉज ये रिजल्ट देखने के बाद ही आपको मिलता है आपका यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस। दिस इज व्हेन यू गेट टू हैव अ लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या ये वाला पार्ट आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. This is something which actually happens over here. So that is something you find happening with in terms of law of dominance. ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर आपको एक्सेप्शन मिलेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो आपको यहाँ पे होता है उसके अंदर आपको एक्सेप्शन देखने के लिए मिलते हैं। सो प्लीज दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर कि जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ डोमिनेंस हो रहा है, बट इसके आपको एक्सेप्शन मिलेंगे, वो हम फ्यूचर में देखेंगे। बट फिलहाल के लिए याद रखना दैट मेंडल गिव यू दिस पर्टिकुलर लॉ एंड दैट वाज माय लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक ये चीज उसने यहाँ पे बोली, बट इसके अलावा उसने एक और चीज यहाँ पे बोली। सो दैट वाज द वन थिंग ही सेड। इसके साथ साथ मेंडल सेड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड ही सेड दैट in a pair of allele, during gamete formation, your pair of allele segregate. These pair of allele segregate. अब जब मैं कह रहा हूं कि ये लोग सेग्रीगेट हो रहे, सेग्रीगेट का मतलब होता है आपका अलग होना या सेपरेट होना, ठीक है। तो मेंडल ने बोला इन अ पेयर ऑफ एलील ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन दीज पेयर ऑफ एलील विल गेट सेग्रीगेट, या वो यहाँ पे हो जाएंगे अलग। दे विल गेट देमसेल्फ सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। इसका मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास था कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आपके पास थे दो एलील। जैसे ही आपने गैमेट बनाया, आपके दो एलील आपके यहाँ पे अलग हो गए। दोनों एलील जो आपके यहाँ पे थे ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन दे गॉट सेपरेटेड। यही चीज मेंडल ने यहाँ पे बोली। मेंडल ने अगर सिंपल टर्म से बोलूं तो उसने ये मेंशन किया दैट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द पेयर ऑफ एलील विल गेट सेग्रीगेटेड, या दोनों यहाँ पे आपके अलग हो जाते हैं। आपके जो एलील यहाँ पे होते हैं जिनकी पेयर होती है वो दोनों आपके यहाँ पे अलग हो जाएंगे। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस ही गेव अस द लॉ ऑफ segregation.
Segregation. On the basis of this, he gave us the law of segregation. याद रखना, law of segregation जो आपके सामने है, ये आपका यूनिवर्सल लॉ है. इसके अंदर आपको कोई एक्सेप्शन देखने के लिए आपको कभी नहीं मिलेगा. Law of segregation will never show any kind of exception. यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा. That is something you have to know. इसको मैं थोड़ा एक और थोड़ा और अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाता हूँ using this statement over there. ये है मेरी स्टेटमेंट फॉर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. देखो इसे ध्यान से. 2 एलील ऑफ अ जीन स्टे टुगेदर इन एन इंडिविजुअल. 2 एलील जो एक जीन के होते हैं वो एक साथ रहते हैं एक इंडिविजुअल के अंदर. फॉर एग्जांपल हमारा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, राइट. बट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, आप ये बात जानते हो कि जब गैमेट बनाए जाते हैं, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन दीज एलील गेट सेग्रीगेटेड फ्रॉम ईच अदर. ये दोनों एलील एक दूसरे से यहाँ से हो जाते हैं अलग. ये जो 2 एलील मेरे यहाँ पे थे साथ में, ये मेरे यहाँ पे हो गए अलग. और इसी को हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. दिस इज नोन एज योर लॉ ऑफ योर सेग्रीगेशन, जो आपका होता है यूनिवर्सल लॉ. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को इवन आप कहते हो यहाँ पे एज अ लॉ ऑफ प्योरिटी. याद रखना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को इवन आप यहाँ पे कहते हो एज अ लॉ ऑफ प्योरिटी. दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को आप इवन कहते हो एज अ लॉ ऑफ प्योरिटी. ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप गैमेट्स बना रहे हो, आपको एक ही एलील मिलेगा, एक जीन का आपको एक ही एलील मिलेगा, तो यहाँ पे कोई मिक्सचर आपको नहीं मिलता. इंडिविजुअल के अंदर तो आपको एक से ज्यादा आपको एलील मिल रही है, यहाँ पे आपको हाइब्रिड कंडीशन आपको मिल रही है. बट जब आप गैमेट बनाते हो, व्हेन यू मेक अ गैमेट ओवर हियर, तब आपको वहाँ पे कोई मिक्सचर वहाँ पे आपको नहीं मिल रहा. आपको एक प्योरिटी आपको मिलती है, आपको प्योरिटी मिलती है एलील की. एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज माय लॉ ऑफ प्योरिटी. तो ये जो मैंने 4 सेंटेंस यहाँ पे लिखे हैं, दे आर जस्ट रिटन टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज माय लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. एक जीन के 2 एलील होते हैं और जब आपका गैमेट फॉर्मेशन होता है, ये दोनों एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. इसको बोलते हैं हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. और याद रखना, ये भी आपको मिला था आफ्टर योर रिजल्ट्स ऑफ माय F2 जनरेशन. F2 जनरेशन के रिजल्ट देखने के बाद ही उसने 2 चीजें बोली थी. उसने यहाँ पे बोला था, एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में इसने जिक्र किया था, और दूसरी चीज यहाँ पे मेंशन की थी उन्होंने, वो क्या था, अबाउट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सो दीज आर द 2 इवेंट्स. याद रखना, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आर द 2 थिंग्स व्हिच यू गेट आफ्टर योर मोनोहाइब्रिड क्रॉस. याद रखना, एक आपको चीज यहाँ पे मिल रही है, आपका है यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस, और जो दूसरी चीज आपको यहाँ मिलती है, दैट इज माय लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. These are the 2 things you happen to get after your monohybrid cross. तो याद रखना, कौन से क्रॉस के बाद उसे क्या मिला. तो ये 2 चीजें आपको मिल गई. ये 2 चीजें कब मिली आपको? आफ्टर कंप्लीटिंग योर मोनोहाइब्रिड क्रॉस. अब याद रखना, ये जो 3:1 का जो रेशियो है, ये आपका है फिनोटाइपिक रेशियो. ये है आपका यहाँ पे फिनोटाइपिक. फिनोटाइपिक रेशियो मतलब, या फिनोटाइप मतलब क्या होता है, जो आप देख सकते हो, राइट. अगर आपको दिख रहा है कि आपके पास 10 प्लांट है, आपके पास 10 प्लांट है, उसमें से 5 का कलर है पर्पल और 5 का कलर है आपको यहाँ पे व्हाइट. सो दैट इज समथिंग यू कैन सी. सो जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जो आप देख सकते हो, दैट इज माय फिनोटाइप. तो फिनोटाइपिक रेशियो आपका यहाँ पे आता है 3:1. उसने देखा कि 3 प्लांट्स वर टॉल एंड 1 ऑफ देम वाज शॉर्ट. ठीक है, दैट इज समथिंग यू कैन गेट टू नो ओवर हियर, राइट. और जो इसका जो जीनोटाइपिक रेशियो आएगा, वो आपका आएगा थोड़ा अलग. जीनोटाइपिक रेशियो जो आपका यहाँ पे आता है, दैट इज गोइंग टू बी योर 1:2:1, राइट. 1:2:1. ये कैसा है आपका यहाँ पे? एक आपका ये हो गया होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 आपके यहाँ पे हो गए हेट्रोजाइगस, और एक आपका यहाँ पे हो गया वापस होमोजाइगस रिसेसिव. ठीक है, एक बार फिर मैं आपको ये टर्म बताता हूँ यहाँ पे क्या हुआ हमारे साथ. देखो, ये जो कैपिटल टी हमारे सामने आया ना, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ होमोजाइगस. होमोजाइगस टर्म आप जानते हो, विल बी यूजिंग दैट टर्म. सो दिस विल बी कॉल्ड माय होमोजाइगस डोमिनेंट, क्योंकि दोनों एलील मेरे यहाँ पे है, डोमिनेंट वहां पे. यहाँ पे मैं टर्म यूज करूंगा यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी, आप बताओ क्या होगा यहाँ पे? होमोजाइगस Recessive. क्यों टेंशन में आ गए आप लोग? बिल्कुल, इट इज गोइंग टू बी होमोजाइगस रिसेसिव ओनली, राइट. और ये जो 2 मेरे यहाँ पे होंगे, ये इतना तो जान दो कि होमोजाइगस तो है नहीं है मेरे. ये दोनों जो मेरे यहाँ पे है, मेरे यहाँ पे, राइट. Heterozygous. थैंक यू, राइट. हेट्रोजाइगस मेरे यहाँ पे. और क्या है यहाँ पे? ये डोमिनेट होगा, रिसेसिव होगा? डोमिनेट ही होगा, क्योंकि
कि आप डोमिनेंट रूल में आपको एड्रेस करना है अल्टीमेटली। याद रखना, इसको हम यहाँ पे हेटेरोजाइगस डोमिनेंट ओनली, दिस इज वी कॉल्ड एज माय हेटेरोजाइगस डोमिनेंट ओनली। यहाँ पे समझो इस बात को। हेटेरोजाइगस क्यों मैंने यूज किया, यू कैन अंडरस्टैंड। डोमिनेंट टर्म मैं यहाँ पे इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज अल्टीमेटली जो मुझे यहाँ पे जो मिल रहा है देखने के लिए वो इट्स अ डोमिनेंट रेट, टॉलनेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, सो आई यूज अ टर्म लाइक अ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट ओवर देयर। तो याद रखना होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। क्या ये वाली स्लाइड आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे लड़कों को यहाँ पे क्लियर है? आई थिंक लड़कों के जो कुछ ही नाम यहाँ पे याद है। आई थिंक हरीश, अनमोल, Yes, one sir. more Harish, Satvik, and Yes, Praveen, and all the other boys. I hope it's clear to all of you. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. Something you have to know. And लड़कियों को भी I hope clear है ये सब। और अगर clear ना हो तो बता दिया करो, right? कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा, and बताओ वापस से। You can tell me that. You see, this is our like job to make sure that you understand everything. So please let us know if there's something you are not able to understand. ठीक है? तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। प्लीज याद रखना व्हाट इज माय लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड व्हाट इज योर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। डोमिनेंस का सिंपल सा लॉ है आपका यहाँ पे कि एक जो आपकी आपके एलील का पेयर है आपके पास, राइट, एक हाइब्रिड प्लांट के अंदर या इन योर F1 जनरेशन आपके पास जब एलील का पेयर है यहाँ पे, वन ऑफ द एलील विल एक्सप्रेस इटसेल्फ और दूसरे को अलाउ नहीं करेगा एक्सप्रेस करने के लिए। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है? अगर रिसेसिव को एक्सप्रेस, आप कौशल्या बोलिए। सर डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे करवाते? अरे कराएंगे ना, पहले ये तो कंफर्म लेने दे बेटा, सबसे की समझ आ रहा है, वही कराना है मैंने। ठीक है? So that is something you have to know first of all. You have to know law of dominance, you have to know your law of segregation. और ये आपके किससे आ रहे हैं? You are coming from the monohybrid cross. ठीक है? अच्छा, ये वाली लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, उसके बेसिस पर कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं? Here I'll tell you what actually happens over here. They generally ask you question like कि which of this law was discovered or was come into picture after monohybrid cross. Then you have to look for a right answer. ये आपको आ सकता है out of these which of the law is called as a law of purity. ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, समझ रहे हो? So these kind of question they generally ask you. Or else what they will do ना कि आपको क्रॉस देंगे and then they will tell you after looking at the cross which are the laws which are very evident over here. या फिर तुम्हें स्टोरी लिख देंगे वहां पे। जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट है, देखो ये स्टेटमेंट देखो यहाँ पे आप लोग, in F1 generation one allele is able to express itself and prevent the expression of other allele. अब ये स्टेटमेंट देख के तुम्हें क्या लगता है कौन से लॉ के लोग बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, दैट ऑन लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये भी हो सकता है आपके साथ कि आपको वो लोग स्टेटमेंट देंगे एंड देन दे विल ट्राई टू आस्क यू दैट व्हाट काइंड ऑफ लॉ विल कम ओवर हियर। ठीक है? तो क्वेश्चन यहाँ से बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं इसके अंदर, बट यू हैव टू नो ऑल दोस थिंग्स क्लियरली। ठीक है? सो दिस इज माय लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये चीज उसके यहाँ कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे मेंशन करके रखी हुई है, दैट एलील व्हिच एक्सप्रेस इटसेल्फ इज डोमिनेंट and the allele which is not able to express is my recessive. So that is also in terms of my law of dominance, right? So ये आपके हो गए dominance वाले law। ये हो गया segregation वाले sentences। ये थोड़ा एक ये भी वही है, it is a sentence for my law of segregation जो थोड़ा cohesive तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। It's the same thing। अब हम करते हैं हमारे यहाँ पे dihybrid cross। Now let's jump onto your dihybrid cross over there. Let's try to see that. Let's see what is my dihybrid cross और देखते इसमें क्या होगा। अब जब भी मैं बात करता हूँ मेरे डायहाइब्रिड क्रॉस की, तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे यह याद रखनी है कि यहाँ पे हम दो कैरेक्टर को फॉलो करेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम सिंगल कैरेक्टर को फॉलो कर रहे थे, यहाँ पे विल फॉलो द टू कैरेक्टर्स। सो टू कैरेक्टर्स विल बी फॉलोड ओवर हियर। अब हम देखते हैं कि मेंडल ने कौन से कैरेक्टर फॉलो किए थे, हम यहाँ पे समझते हैं। तो मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि उसका जो गार्डन था, पी प्लांट का जो उसका पूरा गार्डन था, उसमें कुछ चीजें उसने वहां पे लाइक यू हैव 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, बट यहाँ पे उसने दो कैरेक्टर यहाँ पे फॉलो किए। वन वाज माय सीड कलर एंड अदर ओवर हियर वाज माय सीड शेप। सब लोग ध्यान से देखो, इसे समझो। वन थिंग वाज माय सीड कलर एंड अदर वाज माय सीड शेप। तो ये दो कैरेक्टर उसने डिसाइड किया कि मैं इनको फॉलो करूंगा। सो ही वाज बेसिकली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इनहेरिटेंस ऑफ दीज टू कैरेक्टर, सीड कलर एंड सीड शेप। इन दोनों का इनहेरिटेंस वो यहाँ पे स्टडी कर रहा था, दोनों का एक साथ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो और मुझे आंसर करो। समझो आपके गार्डन में आपके पास पी प्लांट है और आप देखते हो कि उसके पास सीड कलर आपके दो टाइप के हैं।
एक सीड कलर आपके पास है यहाँ पे येलो, येलो, और दूसरा सीड कलर है आपके पास यहाँ पे ग्रीन। ग्रीन। अब आप मुझे यहाँ पे ये बताइए, सब लोग मुझे सोच के बताइए, आपके पास 100 प्लांट है, 100 में से 90 प्लांट जो आपके पास है उनका सीड का कलर है वहां पे येलो, और बाकी जो मेरे 10 प्लांट है उनका सीड कलर है वहां पे मेरा ग्रीन। आप मुझे बताइए कौन सा आपके हिसाब से डोमिनेंट ट्रेट है यहाँ पे, येलो वाला या ग्रीन वाला? येलो वाला डोमिनेट। येलो वाला डोमिनेंट है, ये आपने मुझे बता दिया। अगर आप मुझे, ठीक है, आपने बोल दिया मुझे येलो वाला यहाँ पे डोमिनेंट है। अगर आप कह रहे हो मुझे येलो वाला डोमिनेंट है, तो क्या मैं उसे टैग कर सकता हूँ कैपिटल वाई से या स्मॉल वाई से? कैपिटल वाई। कैपिटल वाई। यस, कैपिटल वाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और जो मेरे यहाँ पे ग्रीन होगा उसको मैं टैग कर देता हूँ विद स्मॉल। स्मॉल वाई। सिमिलरली ट्रू, बिल्कुल, हाँ जी, सिमिलरली राइट। सिमिलरली जब उसने शेप को ऑब्जर्व किया ना अपने गार्डन के अंदर, तो शेप दो थे आपके पास देखने के लिए सीट के अंदर। एक था आपका राउंड शेप के सीट आपको मिलते थे वहां पे, और एक मिलते थे आपको वहां पे व्रिंकल्ड, और एक थे वहां पे आपके व्रिंकल्ड। ठीक है, अब इन दोनों में जो कॉमन वहां पे जो सीट थे या ज्यादा जो सीट वहां पे दिखते थे, देवर माय राउंड वन ज्यादा कॉमन था। तो उससे पता चल जाता है आपको कि दैट इज माय डोमिनेंट कंडीशन। और मैं टैग करूंगा विद कैपिटल आर, और व्रिंकल को मैं यहाँ पे टैग करूंगा विद माय स्मॉल आर। दैट इज समथिंग आई डू। देखो एक चीज याद रखना, मेरी बात ध्यान से सुनो। नेचर के अंदर, अरे सुन लो, नेचर के अंदर जो ट्रेट कॉमनली दिखता है ना वो डोमिनेंट ट्रेट होता है। अगर आप ड्रोसोफिला की अगर आप आई देखते हो ना, तो वो हो रही है रेड कलर की। कोई भी आप ड्रोसोफिला उठाओ, थाउजेंड्स ऑफ ड्रोसोफिला अगर आप उठाते हो, उसमें से 900 जितने होंगे, 900 भी नहीं, 950 ड्रोसोफिला विल हैव अ रेड आई। तो उससे पता चल जाता है दैट्स अ डोमिनेंट ट्रेट। और जो ट्रेट बहुत कम देखने को मिलता है दैट बिकम्स अ रिसेसिव ट्रेट। दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। अब एक और क्वेश्चन का मुझे यहाँ पे आंसर करो। मुझे बताओ, मेरे पास एक प्लांट है नाउ, सो नाउ यू नो कैपिटल आर स्टैंड फॉर माय राउंड शेप, स्मॉल आर स्टैंड फॉर माय व्रिंकल शेप। ठीक है, कैपिटल वाई स्टैंड फॉर माय येलो कलर, स्मॉल वाई स्टैंड फॉर माय ग्रीन कलर। इतना पहले तुम्हें याद रखना कि एक कलरेशन के लिए क्या है टैगिंग, और शेप के लिए हमें क्या है यहाँ पे टैगिंग। अब मुझे बताओ, अगर आपका जीनोटाइप कुछ ऐसा है, कैपिटल आर कैपिटल कैपिटल वाई, तो क्या शेप और क्या कलर इस प्लांट के अंदर मुझे मिलेगा? येलो कलर राउंड शेप। बिल्कुल सही, राउंड येलो। यस, राउंड एंड येलो, बिल्कुल सही, ठीक, बिल्कुल सही, येलो होगा और इसका शेप होगा यहाँ पे राउंड होगा। और उसी तरीके से अगर स्मॉल आर और स्मॉल वाई हो, देन दैट बिकम्स माय व्हिच कलर एंड ग्रीन कलर। ग्रीन एंड व्रिंकल्ड शेप। एंड व्रिंकल्ड ग्रीन। अब मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे आंसर करो, समझो। मैं कौशल्या को बोलता हूँ, कौशल्या मुझे राउंड येलो की प्योर लाइन चाहिए, तो कौशल्या क्या करेगी? बताइए कौशल्या क्या करोगे? मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे राउंड येलो की प्योर लाइन चाहिए, मुझे प्योर लाइन दो, आप क्या करोगे? सर स्मॉल कैपिटल आर को स्मॉल आर से वो कराएंगे। ये कुछ नहीं करना तुमने, तुम ये नहीं करना। मुझे बताओ, कोई और आंसर करो, मुझे प्योर लाइन चाहिए, मैं क्या करूंगा इसके अंदर? सेल्फ वो जनरेशन सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। बिल्कुल सही, मैं करूंगा सेल्फ पॉलिनेशन। 4-5 जनरेशन में रहूंगा सेल्फ पॉलिनेशन, ताकि मुझे प्योर लाइन मिल जाए। ठीक है, याद रखना, अगर आपको कोई पूछा है कि मुझे प्योर लाइन चाहिए, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू अंडरटेक द सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि वो करने से ही आपको मिलता है आपका यहाँ पे, यू गेट टू सी योर प्योर लाइन, दैट्स व्हेन यू विल हैव योर प्योर लाइन। ठीक है, तो प्योर लाइन मेंडल हमेशा, याद रखना, मेंडल हमेशा प्योर लाइन बनाता था। इसकी भी बनाई थी और इसकी बनाई थी, उसने हमेशा प्योर लाइन तो पहले प्योर लाइन बनाने के पहले वो काम चालू ही नहीं करता था। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ओके, अब एक और चीज ध्यान से सुनना, ये चीज सुन के आगे की चीज समझने में आपको आसानी होगी। एक बात बताइए, जब हमने किया था यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, राइट, हमें यहाँ पे रेशियो मिला था 3:1 का, हमें यहाँ पे रेशियो मिला था 3:1 का। और याद रखना, ये जो रेशियो यहाँ पे मिला था, ये रेशियो मेंडल के जहन में ऐसा, मेंडल यही सोच रहा था कि ये रेशियो अब उसे हमेशा मिलेगा, 3:1 का रेशियो। दैट इज समथिंग ही वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल द प्रोसेस। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। इसे हम आगे देखते हैं। नाउ हमारे पास है अब राउंड येलो, हमारे पास है व्रिंकल ग्रीन, हमारे पास हमारी प्योर लाइन आ चुकी है। नाउ लेट्स डू द क्रॉसिंग ओवर हियर। राउंड यहाँ पे हम इसकी करते हैं क्रॉसिंग। सो कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये मेरा राउंड येलो, आई एम गोइंग टू क्रॉस इट विद द स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ये मेरा व्रिंकल ग्रीन।
अब जब मैं इसकी क्रॉसिंग कर रहा हूं तो पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगा गैमेट, राइट, और इससे मेरे यहाँ से मेरे क्या गैमेट बनेंगे? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई। राइट, ठीक है, और यहाँ से ट्रू। और जब मैं इन गैमेट्स को फ्यूज करता हूँ, सो आई विल हैव कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, पहली चीज बता दूंगा, ये मेरे गैमेट्स हैं, आप कुछ गड़बड़ मत करना, ये मैंने यहाँ पे बनाए थे गैमेट्स। और मुझे यहाँ पे मिला मुझे यहाँ पे F1 जनरेशन, दिस इज माय F1 जनरेशन, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी योर F1 जनरेशन। अब आप मुझे बताओ कि F1 जनरेशन के जो प्लांट्स होंगे, इसमें सीड का शेप और कलर यहाँ पे क्या होगा? बताइए मुझे, क्या कलर और शेप होगा यहाँ पे सीड का? राउंड एंड येलो। बिल्कुल सही, Yellow and round. बिल्कुल सही आप लोग का आंसर। द आंसर विल बी माय राउंड एंड येलो, क्योंकि आप जानते हो कि आर आपका वहां पे कैपिटल आर आपका वहां पे जो डोमिनेंट एलील है वो अपना को एक्सप्रेस करेगा, राउंड कलर आपको मिलेगा, और वाई आपके पास है, सो इट विल गिव यू द येलो कलर। सो दैट्स व्हाई यू विल हैव अ ऑल प्लांट्स विल बी माय राउंड येलो, ऑल प्लांट्स विल बी योर राउंड एंड येलो। अब यहाँ पे जो आपको मिला ना, ये एक्सपेक्ट किया था मेंडल ने ये एक्सपेक्ट किया था कि हाँ भाई मुझे जो पहला जनरेशन मिलेगा ऑल विल बी माय राउंड येलो, क्योंकि वो अभी तक मोनोहाइब्रिड में काफी कुछ समझ चुका था। ही हैज ऑलरेडी अंडरस्टूड लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो वो जानता था कि यार पहला जनरेशन में तो मुझे सारा मिलेंगे राउंड एंड येलो, ये बात वो क्लियर था। अब जब उसने डिसाइड किया कि अब हम करेंगे यहाँ पे सेल्फ क्रॉसिंग, नाउ ही डिसाइडेड टू गो फॉर अ सेल्फ क्रॉसिंग। अब जब उसने डिसाइड किया कि वो करेगा सेल्फ क्रॉसिंग, तो याद रखना he was expecting the ratio of 3:1। वो ये सोच रहा था कि सेल्फ क्रॉसिंग कराते हैं और जो मुझे रेशियो यहाँ पे मिलेगा वो मुझे मिलेगा यहाँ पे 3:1। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि वो ऐसा क्यों सोच रहा था? why he was thinking कि मुझे 3:1 ही रेशियो मिलेगा? क्या कोई मुझे बता सकता पाएगा why he was thinking like that? मैं बताता हूँ आपको। मेंडल क्या सोच रहा था ना, मेंडल was thinking कि अगर इसमें से गैमेट्स बनते हैं तो डोमिनेंट एलील या डोमिनेंट गैमेट्स एक साथ रहेंगे और रिसेसिव एलील वाले गैमेट्स एक साथ रहेंगे। दैट इज समथिंग ही वाज एक्सपेक्टिंग। वो सोच रहा था कि इसमें से गैमेट्स बनेंगे, अरे सुनो, वो सोच रहा था कि इसमें से जब गैमेट्स बनेंगे विल बी ओनली ऑफ 2 टाइप्स, आर एक बनेगा इसके अंदर और एक बनेगा यहाँ पे आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये उसका एजम्पशन था। उसका एजम्पशन क्या था कि डोमिनेंट एलील साथ में रहेंगे, रिसेसिव एलील साथ में रहेंगे, और अगर तुम ये गैमेट्स बना के क्रॉस करते हो ना तो तुम्हें 3:1 रेशियो मिल भी जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं, एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं था। जो भी मेंडल ने अज्यूम किया था वैसा कुछ नहीं हुआ था। सो लेट्स ट्राई टू सी व्हाट एक्चुअली हैपेंड। नाउ लेट्स डू द सेल्फ क्रॉसिंग ऑफ माय F1 जनरेशन। F1 जनरेशन की हम यहाँ करेंगे सेल्फ क्रॉसिंग, ठीक है। याद रखना दिस वाज द अजम्पशन ऑफ मेंडल। ये आपका मेंडल के अजम्पशन था, दिस वाज द अजम्पशन ऑफ मेंडल, और वो एक्सपेक्ट भी कर रहा था आपका 3:1 का रेशियो, राइट। अच्छा ये बताओ, क्या यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ तक स्लाइड Yes, sir. लेट्स ट्राई टू सी नाउ द क्रॉसिंग। अब हम करेंगे हमारी क्रॉसिंग यहाँ पे। अब क्रॉसिंग करने के पहले आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे मेरे गैमेट्स हम कैसे बनाएंगे। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई, ये है मेरा यहाँ पे प्लांट। अब आपको करना पता है यहाँ क्या है, you have to make all possible gametes over here, you have to make all possible gametes। अब जब मैं कह रहा हूँ आपको यहाँ पे all possible gametes बनाने हैं या all possible combination आपको बनाना है, तो आप यहाँ पे बनाओगे। एक आपका बनेगा यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर आपका एक बनेगा यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। फिर आपका एक बनेगा यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई, और चौथा आपका बनेगा यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, और देन स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये मेरे बेटा बनते मेरे 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। दीज आर माय ऑल 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ये मेरे 4 टाइप के यहाँ पे गैमेट बनते हैं। दीज आर माय 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट व्हिच कैन बी फाउंड। याद रखना, दिस इज समथिंग यू हैव टू नो कि इस प्लांट में से मुझे 4 सारे F1 जनरेशन में बनते हैं। हाँ, तो ये F1 जनरेशन है मेरी यहाँ पे, राइट। ये है मेरी यहाँ पे F1 जनरेशन, और अभी हम इसकी करा रहे हैं सेल्फ क्रॉसिंग।
तो सेल्फ क्रॉसिंग कराने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे किसके जो गैमेट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे। तो ये मेरा एक यहाँ पे स्लॉट बनेगा गैमेट्स का, ठीक है। तो दिस इज माय गैमेट्स ओवर हियर फॉर्म। तो यार इतना यहाँ पे सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन में बना लिए यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई। और किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो डायरेक्टली अनम्यूट करके पूछ लिया, आपको चैट में लिखने की जरूरत नहीं है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये मेरा अभी F1 जनरेशन ही है मेरा, ठीक है। नाउ ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम यहाँ पे पनेट स्क्वायर बना लेते हैं सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे हमारा पनेट स्क्वायर बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स से ये मेरा यहाँ पे पनेट स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे भी मैं वही गैमेट्स लिखूंगा जो मैंने वहां पे लिखे हुए हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और आई कैन डू वन थिंग, आई विल राइट ओवर हियर और एल्स यू विल गेट, तुम्हें कंफ्यूज हो गए वापस से। मैं यहाँ पे पनेट स्क्वायर यहाँ पे बनाता हूँ। सो लेट्स राइट ओवर हियर ताकि आप सबको यहाँ पे दिखे। So you have capital R, capital Y, you have capital R, small y, you have small r, capital Y, you have small r, small y। ये हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया और वही कॉम्बिनेशन में यहाँ पे भी लिखूंगा कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, small y, small r, capital Y एंड small r, small y, ठीक है। मेल फीमेल में यहाँ पे अलग कर देता हूँ, राइट। सो बेसिकली ये वाले जो मेरे गैमेट्स है मेरे फीमेल गैमेट्स है और ये वाले जो मेरे गैमेट्स है मेरे हैं मेल गैमेट्स। दोनों ही सेम रहेंगे ऑब्वियसली क्योंकि हम सेल्फ क्रॉसिंग करा रहे हैं। याद रखना दोनों ही गैमेट्स मेरे यहाँ पे सेम रहेंगे बिकॉज हम सेल्फ क्रॉसिंग यहाँ पे करा रहे हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या बनेगा। सो नाउ यू हैव कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। आप बताओ कि इसका कलर क्या होगा। येलो राउंड येलो, बिल्कुल सही, राउंड येलो, ठीक है, राइट। अब मैं जिसका नाम लूंगा ना वो बताइएगा। मुझे कुछ नाम तो याद है, सो आई विल टेक सम ऑफ योर नेम एंड ट्राई टू टेल मी। सो नाउ यू हैव कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आकांक्षा इसका क्या होगा। आकांक्षा को शायद आ रही होगी। आकांक्षा आपको मेरी आवाज आ रही है। इट विल बी माय राउंड येलो, राइट, ठीक है। नाउ आई हैव ओवर हियर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। कौशल्या इसका क्या होगा। कौशल्या जब तक बता रही है। अनमोल इसका क्या होगा आंसर। राउंड येलो। इट विल बी राउंड येलो। कैपिटल आर मेरा यहाँ पे आ रहा है और मेरा यहाँ पे कैपिटल आर यहाँ पे आ रहा है, भी मेरा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। नाउ वन मोर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। गरिमा इसका आंसर क्या होगा। गरिमा राउंड एंड येलो सर। अगेन इट विल बी माय राउंड एंड येलो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव, अरे आई विल यूज द सेम कलर, कलर चेंज नहीं करना है। वी हैव अगेन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब सब लोग बता दो क्या होगा इसका। राउंड येलो ठीक है, राइट, गुड। कैपिटल आर स्मॉल वाई इसका क्या होगा। ध्यान से करना। ग्रीन होगा, राउंड एंड ग्रीन नहीं होगा। देखो कैपिटल आर मतलब राउंड, कैपिटल आर आप वहाँ पे दैट मींस राउंड और स्मॉल वाई मेरा यहाँ पे दैट मींस ग्रीन। स्मॉल वाई मेरा यहाँ पे था ग्रीन के लिए, ठीक है। सो दैट इज माय राउंड एंड ग्रीन। इसको मैं इसके आसपास बबल बना रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा अलग है। सो दैट इज माय राउंड एंड ग्रीन, ठीक है। अभी वाला हम यहाँ पे देखते हैं। कैपिटल आर ऊपर से आएगा मेरा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दिस विल माय राउंड एंड येलो, ये मैंने ही बता दिया। एंड देन यहाँ पे आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। बताइए वंशिका, बताइए क्या लगता है। राउंड एंड ग्रीन। ग्रीन बेटा, ग्रीन येलो होगा। प्लीज याद रखिए स्मॉल येलो अगर स्मॉल वाई यहाँ पे होता है दैट इज गोइंग टू गिव यू द कलर ऑफ ग्रीन। अगर स्मॉल वाई है आपके पास यहाँ पे दैट इट इज गोइंग टू गिव यू द कलर ग्रीन। तो याद रखना दिस विल बी माय राउंड एंड ग्रीन। इसलिए हम इसे देंगे एक बबल। इसको बनाते हैं हम यहाँ पे एक बबल बनाते हैं। दिस इज माय राउंड एंड ग्रीन। यहाँ पे करते हैं हम लोग वापस से कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल। अब दोनों यहाँ पे वाई है ऑब्वियसली येलो होगा और आर तो है ही मेरा यहाँ पे। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी माय राउंड एंड येलो। यहाँ पे मैं देखता हूँ आई विल हैव कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। सो अगेन यहाँ पे क्या होगा। अगेन इट इज गोइंग टू बी माय राउंड एंड येलो।
येलो वेरी अंडरस्टैंडेबल। ये वाला मुझे बताना आप लोग, स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसमें क्या होगा? वेरी गुड, ये मेरा होगा व्रिंकल्ड एंड येलो। ये जो स्मॉल आर है वो मेरा देगा मुझे व्रिंकल शेप, और कैपिटल वाई जो मेरा यहाँ पे दैट विल गिव मी द येलो कलर। तो इसको मैं क्या करूँ, इसको मैं बॉक्स में डालता हूँ क्योंकि मुझे एक अलग मिला है, इसको मैं स्क्वायर वाले बॉक्स में डाल देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं, दिस इज माई अगेन स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका क्या होगा? Wrinkled येलो Again, this will be my wrinkled and yellow. Yes, ये मेरा यहाँ पे wrinkled yellow ही होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि स्मॉल आर मुझे व्रिंकल देगा शेप और कैपिटल आर मुझे यहाँ पे येलो देगा। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे मैं बॉक्स के अंदर। ठीक है, नाउ ओवर हियर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका मैं बताता हूँ, ये होगा मेरा राउंड एंड येलो। ठीक है, देन यू हैव योर कैपिटल आर स्मॉल आर, यू हैव स्मॉल वाई, इसका क्या होगा? round and green राउंड एंड ग्रीन। कंफ्यूज है आप लोगों ने? इट विल राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, क्योंकि दोनों मेरे वहां यहाँ पे छोटे हैं, दोनों वाई मेरे यहाँ पे छोटे, और एक कैपिटल आर मुझे मिल जाए, सो दैट इज राउंड एंड ग्रीन। तो इसको मैं करूंगा यहाँ पे बबल बनाऊंगा मैं इसके लिए। अब यहाँ पे देखते हैं, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, इट विल माय wrinkled एंड येलो भाई। wrinkled yellow हाँ जी, ये मेरा होगा यहाँ पे wrinkle येलो। तो मैं इसके आसपास बनाता हूँ यहाँ पे बॉक्स, आई कीप दिस इन द बॉक्स। एंड लास्ट चीज मेरा यहाँ पे रहेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ब्लू कलर यहाँ पे देता हूँ। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये सब हमने यहाँ पे बना लिया। अब हम करते काउंट कि हमने यहाँ पे क्रॉस कर लिया। नाउ लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ देम आर माय राउंड एंड येलो। तो अगर हम यहाँ पे हमारे राउंड एंड येलो अगर हम यहाँ पे काउंट करेंगे, सो लेट्स सी 1, देन यू हैव 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। राइट, तो मैं आगे वाली स्लाइड पे लिखता हूँ, आई हैव राउंड एंड येलो जो मेरे पास है यहाँ पे, राउंड एंड येलो मेरे पास यहाँ पे जो है ये मुझे मिले यहाँ पे 9, और मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ 9 का, बिकॉज डोमिनेंट रेट है, ज्यादा मिलता ही है। ठीक है, अब दूसरे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। नाउ लेट्स सी दिस वन, ये है मेरा राउंड एंड ग्रीन। राउंड एंड ग्रीन देखते हैं यहाँ पे कितने मेरे पास। सो आई हैव 1 ओवर हियर, 2, एंड देन आई हैव ओवर हियर 3। राइट, 3 है बेटा, 3 है। देखो, एक यहाँ पे बबल है, एक ये मेरा बबल यहाँ पे राउंड एंड ग्रीन वाला, और एक मेरा बबल यहाँ पे है। राइट, सो इट्स माय 3। सो लेट्स सी यहाँ पे लिखूंगा मेरा यहाँ पे राउंड एंड ग्रीन इज गोइंग टू बी योर 3। उसी तरीके से जो मेरे बॉक्स वाले हैं वो मेरे क्या है यहाँ पे wrinkled एंड येलो यहाँ पे है। वो कितने दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे? 1, 3 एंड 3 मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। सो राइट डाउन देम ओवर हियर, wrinkled and what was that? Yellow is my 3। और फिर आपका यहाँ पे रह जाता है लास्ट वाला, that is my wrinkled and green। राइट, that is only 1। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे पहले एक चीज बताऊँ, फिर आपको एक चीज यहाँ पे समझो। यहाँ पे जो आपको जो रेशियो मिल जाए, तो रेशियो फिनोटाइपिक रेशियो जो आपको यहाँ मिल जाए, दैट इज माय 9:3:3:1। दैट इज माय फिनोटाइप रेशियो। ये मेरा यहाँ पे फिनोटाइप मुझे यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, अब एक चीज आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज पता है यहाँ पे क्या हुई, जो मेंडल देख के काफी सरप्राइज हो गया। सरप्राइजिंग बात यहाँ पे ये थी कि राउंड येलो तो पेरेंट प्लांट है, राउंड येलो तो पेरेंट प्लांट था। यू नो दैट राउंड येलो इज बेसिकली अ पेरेंट प्लांट। दैट वाज माय पेरेंट प्लांट। ठीक है, ये मेरा पेरेंट प्लांट, दैट वाज फ्रॉम द पेरेंट जनरेशन, दैट वाज अ पेरेंट जनरेशन ओवर हियर, दैट वाज माय राउंड येलो। ठीक है, मेरा इवन व्रिंकल ग्रीन जो यहाँ पे था, दैट वाज आल्सो माय पेरेंट प्लांट। जो व्रिंकल ग्रीन जो मेरा यहाँ पे था, दैट वाज आल्सो माय पेरेंट प्लांट। तो व्हाट मेंडल सॉ ओवर हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेंडल ने देखा कि व्रिंकल ग्रीन उसे मिला, वो समझ सकता है कि वो पेरेंट प्लांट है। राउंड येलो उसे मिला, दैट वाज आल्सो पेरेंट प्लांट, वो समझ सकता है कि उसे वो मिलेगा ही। लेकिन जो दो चीज उसे मिली, दैट वाज अ न्यू कॉम्बिनेशन। अंडरस्टैंड दिस थिंग,
राउंड ग्रीन और व्रिंकल येलो नया कॉम्बिनेशन था यहाँ पे, ये कॉम्बिनेशन आपने पहले कभी देखा ही नहीं था. सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, these two were my new combinations, they were my new combinations. और ये देख के मेंडल was quite surprised, उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे नया कॉम्बिनेशन भी मिल सकता है. That was something which was new to Mendel and new to this field. That आपको यहाँ पे एक बिल्कुल ही अलग सा कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है. आपको मिल रहा है यहाँ पे राउंड ग्रीन एंड व्रिंकल येलो, जबकि पेरेंट तो ऐसे थे ही नहीं. पेरेंट तो आपके थे यहाँ पे राउंड येलो थे या फिर व्रिंकल ग्रीन थे. आपको यहाँ पे क्या मिला? आपको कुछ अलग मिला. यहाँ पे क्या अलग था? यहाँ पे राउंड के साथ ग्रीन मिला आपको. यहाँ पे क्या अलग मिला आपको? यहाँ पे आपको व्रिंकल के साथ येलो मिला. सो दैट वाज माय न्यू कॉम्बिनेशन एंड दैट वाज क्वाइट अ सरप्राइजिंग थिंग फॉर मेंडल ओवर देयर. क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. समझे? Yes, sir. Please try to understand this thing that ये जब क्रॉस किया उसने, जब उसने डायहाब्रिड क्रॉस किया, उसको नए कॉम्बिनेशंस मिले जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था. He was not expecting this thing over here which actually happened, right? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, वापस से थोड़ा सा मैं पास्ट में जाऊंगा, तुम्हें एक चीज यहाँ पे बताऊंगा. मेंडल यहाँ पे एक्सपेक्ट क्या करा था वो हम देखते हैं. मेंडल की एक्सपेक्टेशन क्या थी स्टार्टिंग में? व्हाट ही वाज एक्सपेक्टिंग, उसको हम पहले यहाँ पे याद करते हैं. उसकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे ये थी कि जब गैमेट बनेंगे, when the gametes are formed, जब आपके गैमेट्स बनेंगे तो आपके गैमेट्स सिर्फ दो टाइप के यहाँ पे बनेंगे. ये उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि आपके बनेंगे RY, राइट, एंड यू फॉर्म द स्मॉल r स्मॉल y. ये उसकी थी एक्सपेक्टेशन. दैट वाज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द मेंडल. अगर ये उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होता है तो आपको 3:1 ही रेशियो मिलता है. आप कभी घर पे बैठ के करके देख लेना. अगर ऐसे गैमेट अगर आप बनाते हो तो आपको जो रेशियो आपको मिलेगा दैट विल बी 3:1. ये वो एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ऐसा हुआ नहीं. रियलिटी में यहाँ पे क्या हुआ? आपको मिले all the possible combinations. In the reality what actually happened, you got gamete के all possible combinations आपको यहाँ पे मिले हैं. So you happen to found all the possible combination. That was my capital R capital Y, capital R small y, small r capital Y and small r small y. So आपको हर एक possible combination यहाँ पे मिलता है आपको बनते हुए यहाँ पे. And because of that, we are able to understand. यहाँ पे आपको मिलता है अपना अगला लॉ, and that was my law of independent assortment. Now, अगर आप ये सेंटेंस समझोगे तो आपको बाकी की चीज यहाँ पे समझ आएगी. Now, try to see this sentence very carefully. Sentence says that alleles, देखो इस सेंटेंस को यहाँ पे देखो आप, alleles of two pairs of trait segregate independently of each other. मेरे जो यहाँ पे दो पैर थे, यहाँ पे जो मेरे यहाँ पे दो पैर थे, राइट, दैट मीन्स योर सीड कलर एंड सीड शेप, इसके जो मेरे यहाँ पे एलील थे वो सेग्रीगेट करते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. गैमेट बनाते समय ये एक दूसरे से अलग होते हैं, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं, एंड आफ्टर दैट व्हाट एक्चुअली हैपन वो तुम्हें ध्यान देना है यहाँ पे. आफ्टर दैट दे गेट रैंडमली रीअरेंज, दे गेट रैंडमली रीअरेंज, या मैं इसे इस तरीके से भी कह सकता हूँ, दे फॉर्म all possible combination, they form all possible combinations. सारे possible combinations वो यहाँ पे बनाते हैं. उसको मैं even कह सकता हूँ यहाँ पे as a they get randomly rearranged at a time of fertilization, forming both parental and new combination. And this is known as my law of independent assortment. This is called as my law of independent assortment. बट मैं नहीं चाहता कि आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को यहाँ पे फिलहाल के लिए याद रखें. आई वुड रादर से कि वीडियो ऑलरेडी आपके टाइम हो चुका है, इसको आप फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हो. मैं चाहता हूँ कि आप बस इतना क्रॉस को आप यहाँ पे याद रखें. क्या ये क्रॉस आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्रॉस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं आपको अलग से सेपरेटली समझाऊंगा, अलग से आपको एग्जांपल लेके, फॉर एग्जांपल लेके आई ट्राई टू मेक यू एक्सप्लेन इन अ मच मोर सिंपलर वे rather than giving you the sentences. It's a very simple again law, but आपको इतना यहाँ पे याद रखना है कि आपको थर्ड लॉ यहाँ पे आया था. थर्ड लॉ आपका आया था after your dihybrid cross. That is one thing you have to know. That third law is actually something which came after your dihybrid cross over here.